जय हिंद दोस्तों। पीएम किसान में ई केवाईसी करने पर बहुत सारे किसानों का ई केवाईसी में पेमेंट नहीं ले रहा था, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। आज सुबह मैंने एक लिंक देखा, यूट्यूब पे ही देखा, वहाँ से बताया जा रहा था कि आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं उस किसान का, अगर जिन किसान का आपने पेमेंट नहीं किया है या पेमेंट फेल हो गया है। तो इसी पे हम लोगों ने रिसर्च किया कि ये क्या सही मेथड है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड मेथड निकला। इससे आपका किसान का कोई जो है केवाईसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। ये जो है सीएससी को डायरेक्ट पेमेंट जा रहा है और इसमें किसान का जो है पेमेंट नहीं जा रहा है, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से जब हम लोगों ने उसको चेक किया कि ये पेमेंट आखिर हो कैसे रहा है, तो इसमें जो काली सच्चाई निकल के आई, आप भी देखकर इसमें दंग रह जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक सच्चाई के बारे में इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सच्चाई है आपको लास्ट तक देखने पर पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें जो बताया गया है वो बिल्कुल ही सच्चाई है। क्योंकि लिंक से अगर पेमेंट आपने किया है तो बिल्कुल ही फ्रॉड तरीका है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पीएम किसान के साइट पे हम आ गए हैं और इसमें जो है मैं बिना केवाईसी किए आपको एक पेमेंट करके दिखाऊंगा। और इस पेमेंट करने का क्या फ़ायदा, अगर मैंने जब किसान का केवाईसी किया ही नहीं है और ये पेमेंट ले रहा है, तो इस किस मेथड पे जो है पेमेंट सीएससी ले रहा है हमसे, ये भी समझना पड़ेगा। और अगर आपको इसमें पेमेंट करना है तो अगर आपने केवाईसी किया, रीडायरेक्ट होकर पेमेंट हो रहा है, तो वो आपका सही तरीका है। लेकिन इस तरह जो बताया जा रहा है कि आप लिंक के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड है। ये जो है पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन ASPS जो लिंक है, एक्स लिंक पीएम किसान के बाद उसको ऐड करके पेमेंट किया जा रहा है। तो इसमें आपको जितने बार चाहे पेमेंट कर सकते हैं। क्या मतलब क्या हुआ, इसमें जो है आपका पेमेंट लिया ही नहीं जा रहा है, ये रीडायरेक्ट होकर केवल आपसे पेमेंट कटा जा रहा है। और जिस किसान का आपने किया है उस किसान का तो आपने पेमेंट नहीं किया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसे फिर से पेमेंट मांगा जाए, उस किसान का लिस्ट जारी कर दिया जाए, तो आपको फिर से दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये आपके साथ जो है धोखाधड़ी का मामला हो सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। लेकिन सीएससी अलाउड नहीं करती है कि आप जो है किसी लिंक से किस पीएम किसान का पेमेंट करें। ये आपको भी समझना पड़ेगा, इसमें सीएससी द्वारा नहीं बताया गया है। अगर ऐसा होता तो सीएससी ऑलरेडी लिंक जारी करके बता दिया होता कि आप लोग अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो उस किसान का, इसमें जब किसान का कोई उसमें डिटेल्स नहीं रहता है और रीडायरेक्ट होकर पेमेंट नहीं होता है, तो आप किस मेथड पे जो है उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये भी आपको समझने वाली बात है। चलिए हम आपको उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर दिए। देखिए ओपन हो गया, यहाँ समय भी दिखा रहा है और यहाँ 15 रुपया का पेमेंट दिखा रहा है। सेल अमाउंट, वैलेट अमाउंट जो है आपका दिखा रहा है 5 रुपया 34 पैसा। और इसमें जो हम पिन डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो ये पेमेंट भी हो जाएगा। चलिए हम आपको 5 रुपया का पेमेंट ऐसे ही करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा। और यहाँ रिसिप्ट भी जो है जनरेट हो रहा है। आप देखिए यहाँ जो है हमने 5 रुपया का ऐसे ही जो है पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम अपना पासवर्ड जो है इसमें इंटर करके वैलिड कर दिए। इसके बाद जो है हमारा पिन भी डाला गया और पे क्लिक के देखिए पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद जिस तरह पीएम किसान का केवाईसी करने पर पेमेंट स्लिप निकल रहा है, उसी तरह जो है ये भी रिसिप्ट निकल गया। अब इससे क्या आपको लगता है कि ये आपका सही हुआ? जब हमने कोई किसान का केवाईसी नहीं किया तो फिर इस रिसिप्ट का क्या मतलब? यहाँ आप समय देख सकते हैं कि 20:08 हो रहा है समय। और इसमें जो है आपको मैं सीएससी लॉगिन करके भी दिखा देता हूं कि इसमें जो है पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी और इस स्लिप का ट्रांजैक्शन आईडी मेरे आईडी से मैच करता है कि नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि सीएससी लॉगिन हो गया है और इसमें जो है अपना ट्रांजैक्शन डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। जो ट्रांजैक्शन डिटेल उसमें दिखा रहा है वो भी ट्रांजैक्शन डिटेल देखिए, लास्ट में 534 है और यहाँ भी आप आइएगा तो 534 ट्रांजैक्शन डिटेल है। और इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आपने जब केवाईसी नहीं किया और केवाईसी किया भी तो इस लिंक से आपको पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है। आप लोग इस लिंक से पेमेंट कभी नहीं कीजिए, नहीं तो आपका पैसा जो है ऐसी तरह बर्बाद हो जाएगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर सीएससी जारी करते हैं कि इतने किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, तो उस वक्त भी आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग पेमेंट नहीं कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।